आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, अक्लो दिल से सोचिए और समझिए। माय लंदन स्टूडियो से यूसुफ अब्राहम का आदाब। मैं पाकिस्तान टेलीविजन पे ड्रामे देखे हैं, वो जानते हैं कि उसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक हुआ करता था। उससे भी पहले चले जाएं, टोट बटोट, अक्कड़ बक्कड़, यकीनन आपने सुना होगा, देखा होगा, उसका रेफरेंस पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मौसीकी की बुनियाद है, जो मौसीकी को एक नए रंग, एक खूबसूरत अंदाज में देखते हैं, उसको कंपोज करते हैं, अशार को इतने अच्छे तरीके से कंपोज करते हैं कि जब आप उनकी मौसीकी में वो अशार सुनते हैं तो आपको वो याद रहते हैं। आपकी मैं मुलाकात करवा रहा हूँ लंदन आए हुए हमारे मेहमान अरशद महमूद साहब से। आदाब अर्ज़। आदाब। जीते रहिए। बहुत ज्यादा तारीफ आपने कर नहीं ली। नहीं 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 नहीं, तो कुछ भी नहीं की मैंने मगर ये कि क्योंकि हम गालिब के मानने वाले हैं तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो वो अपने जो बड़े फेवरेट उनके शागिर्द थे तफ्ता साहब, उनको भी उन्होंने दीवान लिखा तो उन्होंने उसका दिबाचा लिखा, तो वो बहुत खफा हुए कि भाई आपने बहुत मदा के अच्छा जो जुमले नहीं लिखे, तो फिर 2 ही माह बाद फिर एक दीवान भेज दिया। तो गालिब ने वो खत लिखा, उन्होंने कहा भाई मैं तो जब भी कुछ लिखता हूँ करता हूँ तो बड़ा सोच और गौर फिक्र के बाद करता हूँ। हाँ, तुम्हारा क्या है, तुम हर 2 माह बाद एक दीवान लिख दोगे, मैं दिवाचा कहाँ तक लिखूं? कहाँ तक तो तो ऐसे ही बस एक ऐसी बैठे हैं हम खूबसूरत पार्क में और गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू हम का मौजू अरशद भाई हो, और तो फिर तो मौसीकी होगा। वैसे भाई, माजी में आपने जितनी मौसीकी हुई हमारी, और हम इसको मुख्तलिफ अदवार में इसको तकसीम कर लेंगे इस तरह से कि सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हाल में इस वक्त हो रहा है, माजी में हम जाते हैं फिर हम फ्यूचर में आएंगे, हाल में जो इस वक्त हमारे यहाँ मौसीकी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो जो कंपोज हो रही है या जो पेश की जा रही है हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे, और नए अंदाज से भी, जिसमें रैप भी है और कोक स्टूडियो भी है जो कि पुराने मौसीकी को एक नए अंदाज से पेश कर रहा है, इस बारे में आप क्या समझते हैं कि ये कैसा काम हो रहा है? और फिर उसके बाद माजी के हवाले आप दे सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि बच्चों के हवाले से क्या काम हो रहा है। तो ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये, ताकि हमारे जो नाजरीन है उनको इसके बारे में देखिए, पता चले। उसमें थोड़ा सा जो एक वैसे तो काम सब कर रहे हैं और मेरे ख्याल में तो करना है, करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप काम करेंगे तभी आपको कुछ एहसास होगा कि ये अच्छा था या बुरा था। एक तो ये कि मैं सब जो काम करने वाले हैं उनसे मैं एक ये भी गुजारिश करूँगा आसान लफ्ज़ों में कि अपने आप से मत झूठ बोलें। मतलब जो चीज़ है, जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़े से क्रिटिकल आपको होना चाहिए। और ये मिसाल है एक कि गालिब जो थे वो अपनी ही शायरी के इतने रुथलेस क्रिटिक थे, और इतनी उन्होंने चीज़ें जो हैं उन्होंने ख़त भी लिखे कि ये वो जो जो दीवान उन्होंने खुद मुरतब किया था, जिसको नुस्खा मीडिया भी कहा जी जाता है, जी तो जी। वो उसमें बेशुमार चीज़ें थी जो उन्होंने लिखी नहीं थी और लोग जानते थे कि लिखी नहीं है, उनके दोस्त जितने थे। उन्होंने कहा कि भाई आपने ये दीवान में शामिल नहीं की, तो कहते हैं भाई उस ज़माने के तमाम औराक एक कलम चाक की। हम्म। तो लिहाजा जब दीवान गालिब पढ़ते तो हर सफ़े पे आपको कुछ ना कुछ मिलता है। हाँ हाँ हाँ। तो एक हमें शायद एज ए नेशन एक कैपेसिटी बन गई है आमियानापन की, हम्म। बहुत गुंजाइश हमने बना दी है। जी हाँ। तो अगर हम आगे यानी बढ़े, अगर एक्सीलेंस जो है, या अंग्रेजी में वो जुमला इस तरह कहा जाता है कि वी हैव डेवलप्ड एन एनॉर्मस कैपेसिटी फॉर मीडियोक्रिटी। सही बात है। हम एक्सेल नहीं करना चाहते, वो विल नहीं है, मतलब उसमें मतलब आप सारे जो दुनिया में सब काम काम हो रहा है या जो भी दुनिया में हो रहा है उसके हिसाब से अगर आप सोच के कुछ काम करेंगे तो वो मौसर भी होगा, और आपको आपका जी भी खुश होगा। ताकि हाँ मुतमिन भी हाँ होंगे। हाँ, क्योंकि ऐसे ही रैप कर लेना, रैप करने में कोई हर्ज नहीं, मतलब कई लोग कहते हैं कि ये म्यूजिक ही नहीं है, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई ये म्यूजिक है एक एक एतबार से, क्योंकि हम जो गुफ्तगू करते हैं ये भी म्यूजिकल सेंस की वजह से ही करते हैं। जी हाँ, जो जी हाँ। लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ है वो अगर हमें म्यूजिक सेंस ना हो
तो हम सही प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते, उनका तलफ़ुज़ सही तरीके से अदा नहीं हाँ, कर सकते। अच्छा, बिल्कुल फिर सही। अदायगी में भी जो आवाज़ का यानी बोलने में भी जो उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव है, उस वो भी म्यूजिक सेंस की वजह से ही आता है। तो इसलिए हमें इसको बड़ा उस तरीके से इसको देखना है कि क्योंकि जब लोग सुनते हैं तो उनको भी पता चलता है। सही तो बात। ऐसे मज़ामीन बांधे जाएं रैप में। मतलब एक मिसाल है, मतलब ये नज़ीर अकबराबादी का जो आदमी नामा है, उसको रैप में करें, तो वो बिल्कुल आजकल के हालात के बिल्कुल मुताबिक है। बिल्कुल वैसे ही है। सही बात है। अब पुराने हमारे ये क्लासिक्स हैं। हाँ, और ये क्लासिक्स हैं। तो मुझे जो सबसे बड़ा कि हमारा यूथ जो है वो हमारी अपनी ट्रेडिशन से, अपनी सकाफत से दूर हो गया है। हाँ, और अगर वो अपनी सकाफत में हो, अब मसलन जैसा रील्स बनती है, जी, ये और किसी जबान के फॉर्मेट में शायद जापानी जबान ये वो हो, वो जो 3 मिसरों में जी, जी, शायरी होती हाइको है, जो है, हाइकू जी, जो जी, है। जी। लेकिन जो गजल है ये है ही रील। रील ही है। मतलब सही 2 मिसरों में इतनी बड़ी बात कह जाना। रील हो गई। हाँ, हाँ, मतलब अब गालिब 2 मिसरों में कह रहे हैं कि जी आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, गालिब सजीर खामा नवाज़ नवाज़ हो। सरोश, वाह, वाह, वाह! इतनी बड़ी बात है ये। एक रील हो गई यार, एक रील है, पैगाम भी चला गया। पैगाम भी और चला, हमारे अपने जो ट्रेडिशन है उसमें मौजूद है। ये मौजूद है। ये देखें आप। तो जब हमारा यूथ इससे दूर हो गया, यानी उनको अपनी सकाफती वर्से का पता हो, तो वो फिर वहां से आगे चले ना। जैसे फैज साहब कहते हैं कि जी कत्लगाहों से चुनकर हमारे अरे, अलम अलम, सही बात। और निकलेंगे उस शाख के पोशाक काफिले, सही बात है। तो हर जो अमीर खुसरो से ये ट्रेडिशन है वो 1000 साल हो गए, एक अनब्रोकन ट्रेडिशन है। तो जितना हम इसके करीब रहेंगे, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि रैप ना हो और मॉडर्न गाने ना हो और बीट वाले ना हो, ये सब हो। मतलब हमारे यहाँ रिवाज नहीं था मुझे गॉस्पेल सिंगिंग का। मैंने अपने चैनल पे उस अंदाज को से ऐसी बात जो कि इज्तमाही दुख की बात हो, सही या बात, जिसमें सही बात। एक इज्तमाही पैगाम हो, उनको एक बड़े ग्रुप से गवाया। बिल्कुल बिल्कुल, जो के बिल्कुल। इसमें सरवर साहब ने मुझे, सरवर सहवाई साहब ने दाद भी दी थी। दाद भी शर्मा साहब ने दाद दी थी। हाँ, वो कभी शर्मा नहीं, साहब बहुत शुक्रिया। नहीं, नहीं, वो कह रहे तूने तो तरीका निकाल लिया। हालांकि जो वो नज्म है, नज्म की कंपोजिशन बहुत डिफिकल्ट होती है। आपने बहुत की है। आपने जैसे आज बाजार में पावा जाना चलो, फिर दूसरी बाहर आई तो आपने जी जी, वो आपने उनसे पानी घर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे मेरे हमदम दोस्त, मेरे इसमें एक मेरे चैनल पे आप वो ज़रूर सुनिए। जी, जिसमें मुझे बड़ा लुत्फ आया था, क्योंकि वो हमारे जो मौसीकी की ट्रेडिशन है उसको सामने रखते आपके हुए। चैनल का नाम भी मौसीकी टाइप का है। जी, ये मैं नीचे लिखा हुआ है चैनल का, और मैंने लिंक भी अपने उसमें दिया हुआ है। आप जाइए, फौरन अरशद साहब का चैनल सब्सक्राइब। अगर आप जेन्युइन चीज़, असली, जिसमें मिलावट ना हो, वो सुनना चाहते हैं, और अच्छी गज़ल सुनना चाहते हैं, अच्छी मौसीकी सुनना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश हो और नई आवाज़ों में हो, वही हम पुरानी आवाज़ें नहीं, नई आवाज़ों में, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने तो कर लिया, आप भी कर लीजिए जी। ऐसे अच्छा, तो वो कि इस तरह है कि हर एक पेड़ कोई मंदिर है, हाँ हाँ, कोई उजड़ा हुआ बेनूर पुराना मंदिर वाह वाह वाह, ढूंढता है जो खराबी के बहाने कब से। अ, आसमां कोई पुरोहित है, सही बात। आसमां कोई पुरोहित है, वाह। जो हर बाम तले जिस पर राख मले, माथे पे सिंदूर मले, सन्ने को बैठा है चुपचाप। हाँ, यानी जो वाइज मैन है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो खामोश हो गए हैं। हो गए हैं खामोश। तो ये रेलेवेंस थी, तो मैंने उसको। बिल्कुल, आज भी यही है। जी जी, चलें, अब हम चलते हैं थोड़ा माजी की तरफ। हाँ वो जब पाकिस्तान टेलीविजन पे शोएब हाशमी साहब का और सलीमा हाशमी साहिबा, और वो टूट बटूट, हाँ हाँ, अख्तर बस्कर, पहला प्रोग्राम जिसमें मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि बहुत कमाल लोग जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए। जनवरी 1972 में अक्कर बकर शुरू हुआ। अक्कर बकर, उसमें नैरा भी शामिल है, जी जी जी, और उस नैरा नूर शामिल जी है, जी उसमें बिल्कुल। फारूक कैसर, क्या बात है, बहुत बड़ा नाम है फारूक। वो उसमें थे। और फिर मैं भी था, हाँ, इरफान इरफान खुसर, समीना अहमद साहब, सबीना। तो ये काफ़ी लोग वहाँ इंट्रोड्यूस हुए। अब वो 1 साल तकरीबन चला प्रोग्राम। फिर हाशमी साहब का ख्याल था कि हमें एक अक्कड़ बक्कड़ बड़ों के लिए भी करना चाहिए। हाँ हाँ,
अच्छा, तो उसका फिर नाम रखा गया सच का। सच का। तो उसमें वो सूफी साहब का जो बच्चों के लिए एक नज्म है, वो उसका मतलब उठा के सुनो गपशप। हाँ, ये नाव में नदी डूब चली। वाह वाह वाह। अच्छा, नाव में नदी तो आज भी डूब रही है। आज भी डूब रही है, डूबते चली जा रही है। नहीं मगर देखिए सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब की जो नज़में हैं, जो किताब है, कितनी माना खेज, कितनी खूबसूरत उन्होंने उसमें चीज़ें लिखी। हम अपने बच्चों के लिए कोई कलाम ही क्रिएट नहीं कर रहे, हाँ। बच्चों की जहनी तरबियत नहीं हो पाई। नहीं, और कलाम मौजूद है, बस मैं समझता हूँ कि सूफी साहब ने लिखा ही है। शानुल हक हफ़ी साहब ने की साहब का लिखा हुआ है, सही बात अच्छा, है। रईस फरूख साहब ने लिखा। मैं आपको गुलाम बाद साहब वो उन दिनों में मुदीर होते थे कराची में, ये फूल जो था अखबार बच्चों के लिए, जी जी जी। कराची से छपता था, तो उसके मुदीर थे। तो उन्होंने भी कभी कभी जब वो सफ़ा एक होता तो उसके साथ 4 सफ़े, क्योंकि वो पुरानी प्रिंटिंग थी ना, हाँ तो हाँ एक सफ़ा अगर खाली जा रहा है तो वो 3 और सफ़े जिसमें कुछ था मेरे, तो कहने लगे कि भाई वो मैं इस सफ़े के लिए कुछ लिख देता हूँ, हाँ, अच्छा, तो ये तुम ना इतना छोटा ना करो उसको, सही मदद बात थोड़ा। है, सही बात है। तो अब वो नज़्में देखी क्या खूबसूरत नज़्म, कहते हैं नन्हा सा मुन्ना हाँ नन्हे से हाथ, हाँ, सैर को निकला माँ के साथ, वाह कितनी आसान दुआ है बात है। हाँ, मेवे लेना चाहे तमाम, वाह। मुट्ठी में आए एक बादाम। आए हाय, मेवे लेना चाहे तमाम, मुट्ठी में आए बादाम। मेरे दिल तो चाहता है कि सब कुछ मेरा हो, वाह 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 वाह, लेकिन वो आपको तो उतना ही चाहिए। सही तो बात। ये इस पे मैं समझता हूँ कि ये जो एक तरह से जो रियलाइजिंग योर डिज़ायर सही बात है, को अगर आप समझ जाएंगे तो आप कितने खुश होंगे। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। लालच जो है उससे आप भागना शुरू हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं हमारे अदब में मौजूद। मौजूद हैं। तो ये जो उस वक्त शोएब हाशमी साहब, अब ये वो जो पूरी टीम थी, जी जी। तो मुझे तो एक पाकिस्तान जो टेलीविजन से ये शिकायत है कि हमारे इसमें एक मैं ये बता दूं कि उसमें फिर ये हुआ कि उस जो बड़ों का कड़वा करता है, जिसको हाँ, सच का सही कहते का थे, फना। उसमें था कि इस तरह ही जो सोशल कमेंट्स होते थे, कुछ सटायर होती थी, तो और आखिर में नैरा एक गाना गाती है, हाँ, तो वो किसी अच्छे शायर का कलाम होता था, वो कोई बहुत ही सही पोइट्री होती थी, तो वो गाना फिर मेरी जिम्मेदारी हो गया कि वो ये कंपोज करने लगे आप। हाँ, वाह वाह वाह। तो वो हर हफ्ते होता था। तो एक दफ़ा बल्कि पूछा भी किसी ने कि सच का अब आपने नाम क्यों रखा है, जो उर्दू में तो गपशप कहते हैं, हाँ, गपशप। तो गपशप क्यों रखा, तो कहते नहीं भाई हमारा जो सारा प्रोग्राम है वो गप है, लेकिन इसमें सच भी होता है। तो उसने कहा सच क्या है, तो उसने कहा वो जो नैरा गाती। हाँ, आखिर में हाँ, जी क्लोजिंग है। हाँ, हाँ, क्या बात है, क्या बात है, तो जबरदस्त। वो फिर इस तरह चलता रहा, तो उसको टाल मटोल हुआ। तो अब वो 3 4 5 साल मैं हर हफ्ते ही को गाना मुझे बनाना होता था। वाह, तो इसी तरह ही काम भी आ गया, कुछ समझ इतनी भी आ गई। कंपोजिशंस आपकी हो गई, हाँ बहुत सारी। हाँ हाँ, लेकिन वो ज़्यादातर अब मुझे वैसे कुछ याद है। अभी मैंने अपने चैनल पे एक पुरानी चीज़ की है मीरा जी की, जी जी जो जी। मैं समझता हूँ बड़ी रेलेवेंट थी। कौन से जो? वो है कि प्रेमी कैसे बात करे प्रीतम से, हाँ 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 हाँ, वाह। प्रेमी कैसे बात कैसे करे, बात करे, ये आप सुनिएगा अरशद साहब के चैनल पर। हाँ, हम कि प्रेमी कैसे बात करे प्रीतम से, वाह वाह जी ही जी में डरे, वाह, प्रेमी कैसे बात कैसे करे, बात करे प्रीतम से। कहे से जाने क्या कोई समझे, वाह अच्छे को भी बुरा कोई समझे, वाह जग की आंख न देखे गुण को, वाह, खोटे इसको खरे, प्रेमी कैसे बात करे। कैसे बात करे, वाह वाह वाह, अरशद साहब क्या कहने। तो वाह 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 वाह। मतलब तो ये उस जमाने की है तर्ज, जो मैंने दोबारा उसको किया। अब जो मुझे याद है, लेकिन नज़्में काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने की हैं, जी जी। और वो दे लॉस्ट। दे आर लॉस्ट भी हो गई हाँ, हमारे आज तक। मैं ये कह रहा था कि ये भी पाकिस्तान जो टेलीविजन है उसके पास हमारा पूरा एसेट है, तो भाई गवर्नमेंट इतना पैसा जाया करती, उसमें देखें हमने उसको थोड़ा सा रिवाइव क्यों नहीं करते नहीं, उसको? वो गलतियां हैं, वो उसका रिकॉर्ड भी अब नहीं है। नहीं, जो है रिकॉर्ड में, जैसे हाँ, सच गप है, नहीं है ना वो तो वो भी। सारा। अच्छा, हाँ हाँ, वो तो ये जो क्लिप्स यूट्यूब पे हैं ये सब, ये बस वो जो बचा है ये वही है, ये नहीं, वो मुकम्मल प्रोग्राम जो है वो नहीं है। ऐसी ड्रामा मुझे याद है एक आता था बलीला, हम्म। वो भी नहीं है। वो पता नहीं, शायद है। तो मगर ये पाकिस्तान टेलीविजन वाले ये लोग ड्रामे को रिवाइज करके रिलीज क्यों नहीं करते? थोड़ा सा वहाँ पे टेलीविजन में ये गड़बड़ हुई है, चाहिए रेडियो में नहीं हुआ। जी, रेडियो में प्रिजर्वेशन हुई है, क्योंकि देखिए सकाफत के दो ही तो पहलू है, एक वो जो पहले हो चुका है, हाँ,
और एक जो अब हो रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात जो है। जो हो चुका है उसकी प्रेजर्वेशन हमारी जिम्मेदारी। बिल्कुल। अच्छा, जो अभी हो रहा है उसकी को बढ़ावा, उसकी डेवलपमेंट भी हमारा जिम्मेदारी। वो अब ये जो काम है ये रेडियो टेलीविजन वाले तो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो ये भी एक वजह है कि मैंने ये चैनल खोला है। तो मगर अर्षद भाई ये बताएं ना, अब जैसे आजकल जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अब आप देख रहे हैं कि लोग एआई पे म्यूजिक बना रहे हैं। मुस्तकबिल के हवाले से अब मैं बात कर रहा हूँ कि एआई पे म्यूजिक बना रहे हैं, तो ये जो आप करते थे, जो कर रहे हैं, बल्कि अभी भी आपको तो बहुत मेहनत दरकार होती है इसके लिए। ये पूरा उसका कलाम ढूंढना, फिर उसकी फीलिंग को समझना, फिर उसकी कंपोजिशन उसी लिहाज से करना। तो अब इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि म्यूजिक फ्यूचर में जो है, क्या कंपोजर्स चेंज हो जाएंगे या फिर एआई ही कंपोज किया करेगा, वही गाने में मजबूरी में सुनना पड़ेंगे? भाई देखिए, एक तो ये है कि मुझे ये लगता है कि इंसान की जो मिल्लत में जो है, जैसे आप अभी आप मुझे दिखा रहे थे कि मुतहर्रिक रहना, हाँ, तगय्युर जो है वो तगय्युर है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये हमारी फितरत का हिस्सा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, जब हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आम हो जाती है तो वो अपनी वैल्यू खो देती है। सही बात है, सही बात। तो वो जो चीज़ एआई तो किसी रेफरेंस से ही कुछ करेगी, वो यानी पिछले ही लेके आएगी, तो है उससे सीख के तो आगे अपना कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। करेगी। तो लिहाजा जो एक इंसानी जहन से जिसको आप बरजस्ता जो चीज़ निकलती है, उसकी वैल्यू तो मैं समझता हूँ हमेशा रहेगी। और अगर नहीं भी रहेगी तो मैं ये अपने आप को बावर करा रहा हूँ कि नहीं रहेगी। तो अच्छा, और यही मेरी मोटिवेशन भी है टू कीप ऑन वर्किंग। ये जो आपने चैनल बनाया है यूट्यूब पे, जी, ये आपने कब बनाया? ये 2023 पहली अक्टूबर से शुरू। अच्छा, अभी आपका बहुत ही रिसेंट आपने बनाया। जी। तो उसका ख्याल कैसा आया आपको? वो ये मुझे लगता था कि जो हमारी ट्रेडिशन है हम उससे बहुत दूर हटते जा रहे हैं। तो ये इसकी निशानदेही जो है, ये मुख्तलिफ शायर, मतलब आप नज़ीर को पढ़े जी हाँ, तो वो भी इसके ऊपर बड़े कमेंट्स उन्होंने किए हैं कि हम अपनी जो शख्सियत है या हमारी जो नशिस्त व बर्खास्त है उसको भूल के हम किसी और तरफ, जी हाँ, मतलब जो हमारे पास वसाइल हैं, जो एसेट है, उसको भूल गए और दूसरे एसेट ढूंढ रहे हैं। जी, और कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो बेमिसाली चीज़ें हैं मतलब हमारी सकाफत में। बिल्कुल। क्योंकि होता ये है कि जब भी किसी सोसाइटी का, जब भी किसी ग्रुप ऑफ पीपल का की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगाते हैं तो वो उसके सकाफती विरसे से लगाते हैं। हाँ, कि उसका सकाफती विरसा कितना मजबूत है तो वो सोसाइटी उतनी ही मजबूत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। अच्छा, अब तारीख को जब आप देखते हैं, आप अमीर खुसरो को देखते हैं, जी हाँ, जी हाँ, तो वो अब 900 साल पहले थे, तो हमारी तो बड़ी मजबूत तारीख है। बिल्कुल। उस जमाने में जो इन इलाकों में अस्पताल होते थे, वहाँ म्यूजिशियन हायर किए जाते थे, वो म्यूजिक बजाते थे। वो कहते हैं कि वो उसका इफेक्ट जो था जहन पे वो इतना था कि जो मरीज था वो जरा, यानी एक जो साउंड ऑफ अ रनिंग फाउंटेन मुगलों ने बड़े बिल्कुल 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 किया है उसमें। तो वो बड़ा सूदिंग होता है आपके मेंटली। जो जितने न्यूरोलॉजिस्ट हैं अब आज भी लोग कहते हैं कि उसके पास पानी की आवाज सुने तो सुकून मिलता है। हाँ, तो इसी तरह म्यूजिक को भी समझा जाता है, सुनाते हैं रिलैक्स। अच्छा, ये सड़क जो है ये हम लोगों ने इस इलाके में ही हुई है, कतई नजर इससे कि वो मुसलमान थे या नहीं थे। हाँ, लेकिन थे तो इसी इलाके के ना, हमारा ये पूरा खित्ता जो है, जी इसी खित्ते से सारा म्यूजिक। अब आप देखिए कि 700वीं हिजरी में 100 साल में 4 बड़े शायर पर्शियन के पैदा हुए। मौलाना रूम कोनिया में, बिल्कुल, शिराज में सादी, मुल्तान में इराकी, हाँ, और दिल्ली में खुसरो। अभी यानी हाफिज शिराजी उसके बाद आए। मैं तो उन 100 साल की बात कर रहा हूँ। उन 100 साल में 4 आए। तो अब देखिए कितना बड़ा एरिया था जहाँ पे लिंगुआ फ्रैंका जो जैसे बिल्कुल फारसी की बात करें, सही बात है, फ्यूजन भी पूरे सेक्टर में। अच्छा, और सब अपनी इलाकाई जबानें भी लिए बैठे थे, हाँ, और भी चल रही थी।
तो हमारे खत्ते में तो मल्टीलिंगुअल होना हाँ, तो ये was तो not a नॉर्मल problem। नॉर्मल चीज है। हर बच्चा जो था हाँ, नॉर्मल चीज है। उसको फारसी भी आती थी और हाँ। अपने जिस इलाके में था वही वो गुजराती, जबान भी आती है, वो गुजराती जबान भी भी गुजराती बोले, पंजाबी है तो पंजाबी भी बोल रहे हैं अपनी हाँ। आराम से, बेहतरीन। और फारसी भी बोल रहा। वो जबान भी आगे बढ़ रही है, हाँ। नए नए अल्फाज भी ले रही है और बिल्कुल। दे भी रही है हाँ। नए अल्फाज। और इसमें ये यही मैं कहता हूँ कि ये हमारी इलाकाई और जबान है। असरों का वो जो एक कथा मैं आपको जी जी सुनाइए। कि वो है कि हिंदू बच्चाए भी अजब हुस्न धरे छे। अरे वाह वाह। अब धरे छे गुजराती गुजराती, राजस्थानी बिल्कुल बिल्कुल बोली है, बिल्कुल, तो और पर्शियन भी साथ है दोनों चीज कि चल बर वक्त सुखन गुफ्तन मुख फूल झरे छे। मुख फूल झड़े छे, अब खूब कहे छे। वही गुण है। तो ये मतलब हम तो 3-4 जमाने बिल्कुल ऐसे आराम से। अब मैं देखता हूँ बहुत लोग ऐसे बात करते हैं कि जी पंजाबी पीछे रह गई, जी सिंधी पीछे रह गई, फला हाँ, उर्दू पीछे रह गई। जी हाँ उर्दू पीछे रह गई। तो मैं तो समझता हूँ कि ज़वारे अमीर खुसरो जो हैं जितनी भी डायलेक्ट बोली जाती है हिंदुस्तान में, ही वॉज ए लिंग्विस्टिक। बिल्कुल, उनको सारी जबानें आती हैं और इसी वजह से उन्होंने हर जबान की अपनी मिठास और अपनी खूबसूरती है ये ना। बादशाह 14 मुख्तलिफ बादशाहों की यानी मुलाजमत की वाह, और वो सारा एम्बेसडोरियल काम कि जब भी कहीं कोई गड़बड़ होती थी तो कहीं खुसरो को भेजो भाई उनसे बात करके हैं, तो ये जाते थे तो उनसे उनकी जबान में बात कर लेते। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखें मगर एक और चीज़ है ना अरशद भाई, कि पहले एक ज़माने में लोग एंटरटेनमेंट के लिए म्यूज़िक सुनते थे, अब आजकल एंटरटेनमेंट की खबरें देखते हैं। पाकिस्तान में तो मैंने देखा है, मैं गया था किसी के घर तो टीवी चैनल पे लोग ड्रामा भी नहीं देखे। ये खबर वालों को भी ये खबर सही है या नहीं है? नहीं सही तो है आपकी बात लेकिन ये है कि ये उनका ही ख्याल है कि लोग ये खबरें सुन रहे हैं। हाँ हाँ, हालांकि वो देख रहे हैं सुन नहीं रहे। हाँ वो तो कुछ और देख रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। हाँ बहरहाल तो अगले साल फिर आपसे मुलाकात होगी, तो आप लोग तैयार रहिए और अरशद भाई का चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जब अगले साल आऊंगा हाँ, तो कम से कम 24 गाने तो नए बन चुके हो ना। और हम लोग भी शेयर करते रहेंगे। मेरा आप यूट्यूब चैनल तो अरशद भाई का देखिएगा आप, और इसके अलावा जो इंस्टाग्राम है उस पर मैं बहुत सारी चीज़ें रील्स वगैरह लगाता रहूँगा उस हवाले से, तो राब्ते में रहिए। आप भी अरशद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हमें वक्त निकाला, हमारे इतनी खूबसूरत जगह पे हम बैठे हुए हैं और ये पुरफदा मकाम है। तो अब हमारे तो दिल नहीं चाह रहा अरशद भाई को छोड़ें, क्योंकि मेरा दिल चाहता है पूरा दिन बैठा रहूँ ना। ये छोड़ा भी एक जो लफ्ज है इसके बारे में जोश साहब का एक मशहूर आपसे हाँ, वो किसी ने कहा कि कुत्ते छोड़े जाते हैं। हाँ नहीं तोते छोड़े जाते हैं। हाँ, तो वो उनसे आगे जैसा आपको मैं छोड़ दूंगा तो कहते हैं नहीं भाई तोते छोड़ जाते हैं हमें पहुंचा दिया जाए, तो आप लोग ये पहुंचा दीजिए। तो आपसे यहीं पर मैं ये गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ, और फिर नए मेहमान के साथ दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही गैर रस्मी गुफ्तगू। अपना बहुत ख्याल रखिए। आदाब।